आप सभी अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, तो विद्यार्थी जीवन के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आज का जो शब्द है वो है प्रतिस्पर्धा। अगर प्रतिस्पर्धा की बात करूँ तो दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, एक है श्रेष्ठ और दूसरा है उत्तम। श्रेष्ठ की बात करूँ तो श्रेष्ठ में तुलना का भाव होता है, खुद की तुलना दूसरों से। उत्तम में भी तुलना का भाव होता है, लेकिन इसमें तुलना दूसरों से नहीं होती है, खुद की तुलना होती है। आज आप क्या हैं, कल क्या रहेंगे, परसों क्या रहेंगे, आप में जो सीखने की क्षमता है वो दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है, ये आपके उत्साह के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, एक दिन बाद क्या होगा, हफ्ते भर क्या होगा, महीने भर बाद क्या होगा, एक वर्ष के बाद आप में क्या परिवर्तन आया, आपने क्या चीज़ सीखा। तो ये तुलनात्मक अध्ययन जो है स्वतः मूल्यांकन होता है, और श्रेष्ठ में हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं। तो एक उत्तम व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है और एक श्रेष्ठ व्यक्ति उत्तम हो जरूरी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 41, सब्जेक्ट है ईसीडी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 मई 2020। लॉकडाउन 3.0 का पहला दिन, 17 तारीख तक लॉकडाउन जो है चलेगा। तो इसी तारतम्य में, इसी क्रम में मैं कुछ विद्यार्थियों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस लॉकडाउन में खुद का और परिवार का जिम्मेदारी और कामकाज के साथ साथ शिक्षा को भी उसको जो है प्राथमिकता में रखते हुए चैनल के साथ साथ बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके लिए समय निकाला है और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। तो निश्चित रूप से आप लोग को भविष्य में इसका जो है फायदा मिलेगा ही, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट। आप लोगों ने शिक्षा में कुछ दिन, कुछ घंटे आप लोगों ने समर्पित किए हैं। तो मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। रीमा पाल, अंजलि निषाद, अमित यादव, प्रशांत दुबे, अभिषेक कुमार सिंह, अमन कुमार, पूर्णिमा प्रजापति, धनंजय सिंह, फिर पवन कुमार हैं, सुमन यादव, श्याम सुंदर, धर्मेंद्र कुमार, सर्जन कुमार, आशीष मौर्य, अमृता यादव, विशाल रंजन, फिर हैं पवन विश्वकर्मा, फिर पवन शर्मा, प्रभात चौरसिया, श्वेतांग तिवारी, नंदिता भारद्वाज, राज यादव, पूजा यादव, रवीना यादव, संकेत रावत हैं, फिर हैं करिश्मा मौर्य हैं। तो ये सब जो हैं आप लोगों ने घर के साथ साथ अपने कामकाज के साथ साथ शिक्षा के लिए भी आप लोगों ने समय निकाला, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया। सो ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का जो टॉपिक हमारा है वोल्टेज डिवाइडर बायस। लास्ट क्लास में कमेंट बॉक्स में मैंने जो है कमेंट क्वेश्चन दिया था, आंसर देख लेते हैं उसका। आईबी, आईसी और आई का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो आईबी इक्वल टू हो जाएगा वीसीसी डिवाइड बाई आरबी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आरई। फिक्स्ड बायस विथ अमीटर रेजिस्टेंस का इक्वेशन है ये। बीटा प्लस 1 के जगह हमें बीटा भी ले सकते हैं, वो भी आंसर सही आएगा, बट हम लोगों ने यहाँ बीटा प्लस 1 कंसिडर किया है। 9.09 माइक्रो एम्पियर इसका आंसर आ रहा है। आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी, दैट इज कमिंग 0.909 मिली एम्पियर, और आई इक्वल टू हो जाएगा आईसी प्लस आईबी, अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं उसको आईसी, सो 0.909 मिली एम्पियर। अगर कुछ दूसरा आधार लगा के आप लोगों ने आंसर लगाया होगा आईसी और आईबी के जगह में, तो माइनर कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, वो आंसर भी सही कंसिडर किए जा सकते हैं। सो ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि फिक्स बायस विथ आरई रजिस्टर का प्रयोग रेयरली क्यों किया जाता है। जब इसका आईसी का देखेंगे तो आईसी का जो इक्वेशन आ रहा है कुछ इस टाइप का आ रहा है, वीसीसी डिवाइड बाई आरई प्लस आरबी बाई बीटा। ध्यान से समझिएगा इसको। तो आईसी बीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए ऑपरेटिंग पॉइंट के स्टेबिलिटी के लिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए कि ये वाला टर्म जो है गायब हो जाना चाहिए, ओमिट हो जाना चाहिए। इस टर्म को ओमिट होने के लिए, गायब करने के लिए क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा ओनली इफ आरई डिवाइड बाई आरई इज ग्रेटर देन आरबी बाई बीटा। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आरबी बाई बीटा होनी चाहिए, तभी हम आरबी बाई बीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, इट मीन्स वी शुड हैव आइदर हाई वैल्यू ऑफ आरई और लो वैल्यू ऑफ आरबी। तो हाई वैल्यू ऑफ आरई चाहिए मुझे, या फिर आरबी का वैल्यू लो चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। तो पहला कंडीशन, आरई का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, हाई आरई,
हाई आरई होगा तो लार्ज डीसी वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस लार्ज डीसी वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाई वीसीसी चाहिए, वीसीसी की वैल्यू हाई चाहिए। दूसरा आरबी की वैल्यू लो कर देंगे तो क्या होगा, एक सेपरेट वोल्टेज सोर्स की जरूरत होगी जो बेस को जो है सप्लाई दे सके। तो ये दोनों कंडीशन इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, ये दोनों कंडीशन इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, इसलिए हम लोग फिक्स बैक विथ आरई रजिस्टर का यूज सेल्डम करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो हम लोग बेटर चॉइस में जाते हैं। सो लेट्स सी द बेटर चॉइस फ्रॉम दैट इज वोल्टेज डिवाइडर बायस। सो लेट्स सी द सर्किट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस। सो लेट्स सी द वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस देखते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बायसिंग सर्किट। अधिकतर इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड बायसिंग सर्किट। So the name voltage divider bias comes from the voltage divider formed by the resistor R1 और R2। रजिस्टर इसमें देख रहे हो R1 R2, इन दोनों के द्वारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर्म किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर। The biasing is called voltage divider bias. So सेम टू सेम उसी है, फिक्स्ड विद अमीटर रजिस्टर, फिक्स्ड बायस विद अमीटर रजिस्टर। इसमें एक जो रजिस्टर है वो एडिशनल है। कौन सा रजिस्टर, R2 रजिस्टर, देख रहे हो, बाकी सब सेम है। Okay, so by suitably selecting the values of R1 and R2, the operating point of transistor can be made almost independent of beta। R1 और R2 के वैल्यू को सुटेबली हम लोग चूज करके, उसको चयन करके इस सर्किट के ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट कर देते हैं बीटा से, मतलब आईसी को इंडिपेंडेंट कर देंगे बीटा से। दैट्स व्हाई द सर्किट इज कॉल्ड बायसिंग सर्किट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। So the voltage divider bias is also called biasing circuit independent of beta। So इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद इसका हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस। So let's see the analysis of voltage divider bias। वोल्टेज डिवाइडर बायस के दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अप्रोक्सीमेट लेंगे और दूसरे जो एनालिसिस होगा उसमें लेंगे हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस। तो पहले देखते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। इस एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम वी मेक ए बेसिक अजम्पशन दैट I1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू I2 इज ग्रेटर देन IB, मतलब बेस करंट की वैल्यू कम होती है। हम लोग ये अजम्पशन कर रहे हैं कि बेस करंट की वैल्यू I1 और I2 मतलब R1 और R2 रजिस्टर में जो भी करंट बह रहा है उससे लेस है या कम है। उसी सर्किट को फिर से रिड्रॉ किया हूँ, ऊपर जो VCC था उसको खींच करके नीचे ला करके फिर से इसको मतलब रिड्रॉ किए हैं इनपुट साइड को, इनपुट साइड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। R1 R2 रजिस्टर है, IB करंट जा रहा है और एक इनपुट रेजिस्टेंस लिए हैं। इनपुट रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, बेस के साइड से लुकिंग, मतलब बेस के साइड से देखने पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। तो उसकी वैल्यू होगी Rn इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू RE। सो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला जो अजम्पशन है वो रेडी होगा, मीन्स वैलिड होगा। क्यों, बिकॉज द रेजिस्टेंस सीन लुकिंग इनटू द बेस Rn, द रेजिस्टेंस सीन लुकिंग इनटू द बेस दैट इज Rn इज मच लार्जर देन R2, उसकी वैल्यू R2 से ज्यादा होगी। तो वोल्टेज डिवाइडर इसमें रूल लगा करके मैं इसके थ्रू वोल्टेज निकाल रहा हूं, R2 के थ्रू वोल्टेज दैट इज V2 की वैल्यू अगर निकालू मैं यहाँ पे, अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो क्या जाएगा, V2 इक्वल टू VB होगा, बेस के थ्रू वोल्टेज ही है वो तो बेस ही है। तो V2 इक्वल टू VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर बायस से सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू द टोटल वोल्टेज दैट इज VCC। R2 इंटू VCC डिवाइड बाय R1 प्लस R2। होपफुली समझ में आ रहा होगा। वोल्टेज डिवाइडर बायस तो आता ही होगा, जो आपका जो टर्मिनल रहेगा उसी का रेजिस्टेंस प्लस टोटल रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज, मेन वोल्टेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस RE के थ्रू वोल्टेज मेरे को निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस RE, V2 माइनस VBE। तो R2 रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज रहेगा माइनस VBE दैट इज VE। आगे बढ़ते हैं। IE, तो अमीटर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज क्या है, V डिवाइड बाय RE। V की वैल्यू क्या निकाली थी, V2 माइनस VBE, V2 माइनस VBE डिवाइड बाय RE। अगर आउटपुट साइड देखो तो आउटपुट साइड में क्या हो जाएगा, VC ऊपर, ये RC है, ये VCC है, मेरे को क्या चाहिए, VC चाहिए, और इसमें कौन सा करंट बह रहा है, IC बह रहा है।
तो क्या लिख सकता हूं मैं, VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC, और VC इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, तो VC माइनस VE। तो VC की वैल्यू क्या थी, VCC माइनस ICRC, और VE की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू RE, I इंटू RE। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस RC प्लस RE इंटू IC, क्योंकि IC और I अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, दैट्स वाई I की जगह में मैंने लिख दिया IC। सो VC इक्वल टू VCC माइनस RC प्लस RE इंटू IC। तो कहीं बीटा दिख रहा है, इतने सारे इक्वेशन में कहीं बीटा दिखा, बीटा इज नॉट देयर, बीटा कहीं पे नहीं। तो लेट अस समराइज कर लेते हैं इस इक्वेशन को देख करके, सब इक्वेशन को देख के समराइज कर लेते हैं। सो नोट दैट इन द अबव एनालिसिस nowhere does beta appear in any equation, कहीं भी बीटा दिखा नहीं है। so it means the operating point does not depend on the value of beta, that's why it is mostly used, इसलिए इसका प्रयोग मोस्टली किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 वोल्ट का VCC, R1 है आपका 40 किलो ओम, R2 है 5 किलो ओम, RC का वैल्यू है 5 किलो ओम, बीटा इक्वल टू 60, VB इक्वल टू 0.3, RE इक्वल टू 1 किलो ओम। सो कैलकुलेट DC बायस वोल्टेज एंड करंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट। जितने इक्वेशन है सबको मैं समराइज कर दिया हूं। तो VB इक्वल टू V2 हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC, आ जाएगा हमारा 1.3 वोल्ट। V इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस VB, पुटअप करेंगे वैल्यू आ रहा है 1 वोल्ट। I इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइड बाई RE 1.0 मिली एम्पियर, IC इक्वल टू I इक्वल टू हो जा रहा है 1.0 मिली एम्पियर। VC इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस ICRC इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये आपका नॉर्मल समरी हुआ, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब एग्जैक्ट एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एग्जैक्ट एनालिसिस के साथ, वोल्टेज डिवाइडर बायस के। और आपके लिए क्वेश्चन है, इसी में आप चेंज कर लीजिए, इफ दैट इज 30, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा आपके। दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 1 किलो ओम। ओके, सो नोट डाउन द वैल्यूज। तो दिस इज द क्वेश्चंस। सो आपको सब वैल्यू जो है लाइन टू लाइन फाइंड आउट करना है। 30 किलो ओम, 4 किलो ओम, 4 किलो ओम, 1 किलो ओम। सो दिस आर द वैल्यूज, आप फाइंड आउट कीजिए ये सब वैल्यू, तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बायस का। ओके, सो वोल्टेज डिवाइडर बायस के एग्जैक्ट एनालिसिस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।